क्वेश्चन किस तरह से दिया हुआ है। एक मैट्रिक्स दी है ए 3/3 की, और ये मैट्रिक्स क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है इस इक्वेशन को ए टू द पावर एन इक्वल टू ए टू द पावर एन माइनस टू प्लस ए स्क्वायर माइनस आई। आई क्या है यहाँ पर, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है एक, है ना। और 4n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है मैट्रिक्स की। देन द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ A50, यानी A50 मैट्रिक्स अपने को फाइंड आउट करनी है और उसके सभी एलिमेंट्स का टोटल यहाँ पर निकालना है। तो देखो ये जो इक्वेशन है इसको देखेंगे हम, है ना। तो इक्वेशन देखिए किस तरह की हमारे पास, a की पावर n इक्वल टू a की पावर n माइनस टू प्लस ए स्क्वायर माइनस आई, ये है हमारे पास, ठीक है। अब हमें A50 निकालना है, तो हम n की जगह अगर 50 रखते हैं तो देखो क्या आता है, इधर आ जाता है, ये n माइनस टू है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 50 माइनस टू यानी A48 आ जाएगा ये, और प्लस ए स्क्वायर माइनस आई, ऐसा आएगा। अब 48 के लिए इसको इक्वेशन को यूज़ करेंगे। अगर 48 के लिए यूज़ करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, A50 है, यानी 48 n की जगह रखेंगे तो 48 में से 2 गया, A46 आएगा। A46 प्लस ए स्क्वायर माइनस आई, और ए के पहले से यानी 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस आई में 2 टाइम्स हो जाएगा ना, ये होगा नहीं होगा, है ना। ये 1 टाइम था। इसी तरह से अगर देखो चलते जाएंगे, अगर इसी A50 को आगे बढ़ाएंगे, अभी 46 अगर यहाँ से निकालेंगे इस इक्वेशन से, तो n की जगह 46 माइनस टू रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 3 ए स्क्वायर माइनस आई, इस तरह से बनता जा रहा है। तो देखो ये आप देख रहे होंगे 48, 46, 44, है ना। ऐसे इनके बीच कुछ कॉमन डिफरेंस है, कितना 48, 46 के बीच 2 का, 46, 44, इसका ना 2 2 का डिफरेंस चल रहा है ये। तो अल्टीमेटली हम कहाँ तक लाएंगे इसको, है ना। इसको हम लाना चाहेंगे कि कहाँ तक आए, ये A2 तक आए, ये यहाँ पर आए A2, A50 की वैल्यू, क्योंकि 2 का कॉमन डिफरेंस है। तो A2 पे ये क्या आ जाता है, देखो A48 पे ये 1 है, 1 टर्म है ना। A46 में 2 टर्म्स हो जाती है टोटल। तो कहने का मतलब यहाँ पर अगर हम देखें, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 से शुरू हो रहा है ना, इधर 2 को पहले लिखते हैं, 2 से इससे जस्ट पहले वाला क्या रहा होगा, 4 रहा होगा, 2 का डिफरेंस है ना, फिर 6 रहा होगा एंड सो, फिर क्या रहा होगा ये, फिर ये ऐसे रहा होगा 44, 46, है ना, 48 तक है, ऐसे चल रहा है ना, ये चल रहा ये है। तो ये टोटल कितनी टर्म्स होंगी, है ना। जब अकेला 48 था तो 1 टर्म थी, और जब 46 हो गई तो ये 2 टर्म्स हो गई, यहाँ पर 2 हो गई ना ये, है ना। फिर 44 पे 3 हो गई। तो ये हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पर ये कितना होगा इसके बाद, है ना। ये देखने के लिए हमें ये क्या बन गई है, एपी सीरीज बन गई है। एपी सीरीज का ए एन फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी कॉमन डिफरेंस है। ए एन यहाँ पर मेरे पास 48 तक है, ए मैंने 2 मान लिया, और एन मेरे को निकालना है कि कितनी टर्म्स आती है, और डी यहाँ पर 2 आ रहा है, इनका डिफरेंस कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ से देखो 48 इक्वल टू 2 प्लस 2n माइनस टू, इससे कैंसिल, तो n इज इक्वल टू आ रहा है 24। इसका मतलब ये जो चल रहा है 1 2 3, ये 24 टाइम्स आएगा यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस आई, ये आ जाएगा मेरे पास। A50 की वैल्यू अगर ए स्क्वायर के लिए ये इक्वेशन बन के आ रही है। तो अब देखो अगर A50 ये बन रहा है, तो अब हमें क्या निकालना है, बेसिकली मैट्रिक्स तो ए दी है, हमें A50 को निकालना है। तो हम इन सब को छोड़ के फाइनली इस इक्वेशन को यूज करेंगे, लास्ट वाले ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से ए स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब मैट्रिक्स ये है हमारे पास, मैट्रिक्स है ए इक्वल टू 1 0 0 1 0 1 और 0 1 0, 1 0 1 और क्या है 0 0 0 1 0, 0 1 0, इस तरह की मैट्रिक्स है ये, है ना। तो ए स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर निकालना है तो ए इंटू ए हो जाएगा ना, यानी एक बार हो जाएगा ये, यानी 1 0 0 1 0 1 0 1 0, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है आपको पता ही है ना। इसका फर्स्ट एलिमेंट कैसे आएगा, इस कॉलम से, है ना।
इससे जाने वाला, अगर ये निकालना तो इससे और इससे कैंसिल कर देंगे, यानी इसकी मल्टीप्लाई, यानी कॉलम टू कॉलम और रो टू रो मल्टीप्लाई। कहने का मतलब फर्स्ट स्टेप में पहले इस रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, तो ये पहले वाली रो मिलेगी, समझ रहे? यानी इससे जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 जा 1 आएगा, जीरो की 1 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसकी 0, तो पहला एलिमेंट इसका 1 आएगा। अब इसी रो की इस सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे इसी फर्स्ट रो की, तो क्या होगा 1 का 0 0, ये आ जाएगा 0, समझ रहे? फिर इसकी थर्ड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे इसी रो की, तो 1 के साथ 0 0, यानी ये भी 0 आ जाएगा। अब ये सेकंड रो को लेंगे, सेकंड रो को भी इसी कॉलम के साथ करेंगे, है ना, तो 1 के साथ 1 हो गया, है ना, और 0 के साथ 1 हो गया, 1 के साथ 0, यानी ये भी 1 ही आएगा। और जब इसकी सेकंड वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, है ना, तो 1 के साथ 0 0, ये 1 1, यानी ये 1 आ जाएगा। 1 के साथ थर्ड के साथ मल्टीप्लाई होके हो जाएगा भाई। अब इसकी थर्ड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 के साथ 0 0 के साथ 1 1 के साथ 0, यानी 0 आ जाएगा। अब थर्ड वाला रो लेंगे, इसके साथ फर्स्ट कॉलम लेंगे ये, है ना, 1 1 0, 0 के साथ 0 1 के साथ 1, है ना, यानी ये भी 1 आ जाएगा। अब इसके साथ करेंगे 0 0 1 0 0, ये भी 0 आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगी ना। अब इस रो की लास्ट वाले के साथ 0 के साथ 0 1 1 जब 1, ये 1 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ रहा है, ए स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, ए स्क्वायर इतना आ गया। अब इसमें से क्या कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस आई भी तो चाहिए हमको क्या चाहिए, ये देखो, इसको भी थोड़ा सोल्व कर लो, इसको और थोड़ा सोल्व कर लो जो हमें चाहिए। इसको क्या सोल्व कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 24 ए स्क्वायर माइनस 24 आई, ये हो गया ना, और सोल्व करेंगे 25 ए स्क्वायर माइनस 24 आई, हमें ये चाहिए। और 25 ए स्क्वायर करना होगा इसको, यानी यहाँ से 25 ए स्क्वायर निकाले, 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 25 से मल्टीप्लाई होगा। तो 25 ए स्क्वायर निकालने के लिए हमारे पास ये चाहिए ना, तो क्या करेंगे, हर एलिमेंट को 25 से मल्टीप्लाई, तो ये भी 25 0 0 25 25 0 25 0 25, ये ऐसा आएगा। अब आपको चाहिए 24 आई, तो आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, और 24 आई क्या हो जाएगा, वहाँ पर 1 की जगह 24 हो जाएगा, 24 0 0 0 24 0 0 0 24, डायगोनल एलिमेंट 1 होते थे ना बाहर से 24, तो ये आ गया 24 आई, ठीक है। अब हमने इसकी माइनस करनी है, 25 ए स्क्वायर माइनस 24 आई, ये कितना होगा, यानी इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये कितना आएगा, यानी हर एलिमेंट माइनस में, 25 में से 24 गया 1 आ गया, इस 0 में से 0 गया 0 आ गया, इस 0 से 0, ये तो फर्स्ट आ गया। सेकेंड रो में 25 में से 0 गया 25 आ गया, फिर इस 25 में से 24 गया 1 आ जाएगा, यहाँ 0 में से 0 गया 0 आ गया, इसमें 25 में 0 गया 25 आ गया, और इस 0 में से 0 गया 0 आ गया, 25 में 24 गया 1 आ गया, ये आ गया आपका ये, है ना। तो ये बेसिकली क्या चीज़ थी हमारे पास, जो हमें चाहिए था क्वेश्चन, यानी हमको क्या चाहिए, A50 था, ये कायदे से A50 है ना, तो A50 ये निकल रहा है आपके पास, ये होगा, तो A50। अब आगे जाके क्या निकल रहा है हमारे पास, A50 तो ये है। अब इसका एलिमेंट हमें सम ऑफ ऑल एलिमेंट, है ना, हमें चाहिए क्या, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ A50। A50 जो है इसकी सम ऑफ सभी एलिमेंट का कितना आ जाएगा, 25 25 कितना हो गया 50 50 और 1 51 52 53, तो 53 आ रहा है हमारे पास आंसर। हमारा आंसर क्या आ रहा है, 53 आ रहा है। इन सबको जोड़ देंगे तो सारे एलिमेंट का सम क्या आएगा, 53 आएगा, तो 53 यानी डी इसका आंसर होगा। तो इस तरह से देखिए, तो आपको ये समझना है इस इक्वेशन को हमने कैसे समराइज करके A50 बनाया यहाँ तक, समझ गए, होप समझ गए होंगे। थैंक यू।